नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु गहनवानी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। गुजरात से बड़ी खबर है। मोरबी ब्रिज टूटने से मौत का आंकड़ा बढ़ा है और मच्छू नदी में यह ब्रिज टूटा था। अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आर्मी और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे। सीएम ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। सर्च ऑपरेशन पर पीएम मोदी की लगातार नजर बनी हुई है। मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई सारी उपलब्धियां हमने हासिल की। आज दुनिया 143 साल पुराना पुल टूटा है। 400 लोग नदी में गिर गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल शाम ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में कई सारे लोगों की जान चली गई। लगभग 400 लोग नदी में गिरे थे। कई सारे अस्पताल में भी भर्ती हैं। इलाज सभी का जारी है। पीएम मोदी खुद भी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से ही जारी है और कई सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 140 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 50 के लगभग बच्चे भी शामिल हैं। यह बड़ा हादसा कल शाम को हुआ है 6:30 के बाद और कई सारे लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कड़ी मशक्कत के बाद कई सारे लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। अंधेरा बहुत हो चुका था। ये बड़े हादसे में 140 लोगों की लगभग जान जा चुकी है। गुजरात में ब्रिज टूटा है। 140 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 170 का रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के मोरबी में कल शाम 6:30 बजे के लगभग केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में 140 लोगों की मौत की खबर है। इन सभी के शव मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए। मरने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। सत्तर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगभग 170 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। कुल मिलाके अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बड़ा हादसा हुआ और कई सारे लोगों की जान गई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई सारे अस्पताल में भी भर्ती है। अभी उस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? जी ऋतु, मैं बता देता हूँ। कल शाम को 6:30 बजे जो है मोरबी की शान माना जाता है हैंगिंग ब्रिज, वो टूट गया था। एक्सीडेंटली टूट गया था। लोगों 300 से 400 लोग हैं जो टहल रहे थे, तब ये घटना हुई थी। उसमें बच्चे और महिला और प्रौढ़
बड़े उम्र के लोग हैं, युवान भी है, सब मिला के 132 का अभी जो सरकार ने आंकड़ा डिक्लेयर किया है। और कई लोग हैं उसको रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती किया गया है। और कभी भी रेस्क्यू चालू है। 32 टीम आई है, हवाई दल, नौका दल, गरुड़ टीम भी आ गई है। और जो गृह मंत्री हर्ष संघवी है वो भी पूरी रात इसका दौरा लेते हुए सीएम जो है भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे मोरबी में ही ठहरे हुए हैं। जी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई सारे लोगों को निकाल लिया गया है, पर कई सारे लोगों की अभी भी नदी में डूबे रहने की जानकारी है। आखिर इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रहा है? लगभग और कितने लोग होंगे जो फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, टीम जुटी हुई है? जो लोगों ने बताया था कि 300 के 400 लोग जो पुल पे टहल रहे थे तब ये हादसा हुआ था। उसमें से अभी 200 लोगों को निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू चालू है। मच्छू नदी है उसको खाली करने की अभी रात को शुरू कर दिया है। और जो अलग अलग जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अभी सुबह के 6 बजे से ही रेस्क्यू की तेज कर दी गई है। कई टीमें लगा दी गई और जो एचएम है हर्ष संघवी वो भी घटना स्थल पे ही मौजूद है। जी, कई सारे सवाल यहाँ पर अतुल खड़े होते हैं कि आखिर जिम्मेदारी ये किसकी है? इतने सालों पुराना ब्रिज टूट जाता है, उसका फिर से रिनोवेट किया जाता है, उसको मेंटेनेंस का काम उस पर होता है, और फिर इतना पैसा खर्च करके जब वो चालू होता है तो इतना बड़ा हादसा होता है। आखिर जिम्मेदार कौन है? इस पर कौन जवाब देगा इसका? लोगों की जो जाने गई हैं वो क्या वापस लौट कर आएंगी? जी, ये जो निजी कंपनी है यहाँ और उसने ये जो ब्रिज है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ था और उसने ही रिनोवेशन किए करके 2-3 दिन पहले ही ओपन किया था। और इसमें 150 लोगों की इसकी जो कैपेसिटी है उसके सामने 675 लोग इस पुल पे टहल रहे थे। और इसमें 300 से 400 लोग पुल पे होने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता 100-125 लोगों की क्षमता है उस पुल पर, उस ब्रिज पर रहने की, तो आखिर 400-500 लोग वहां पर गए कैसे? क्या प्रबंध था वहां पर? टोल की वहां पर व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, तो आखिर क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहां पर कोई जा रहा है, मस्ती मौज कर रहा है, इतने सारे लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं, तो उसे रोका जाए? जो निजी कंपनी है कहीं ना कहीं उसकी इसका कुछ तो है ही, लेकिन 675 लोगों को टिकट दिया गया था, तो 675 लोगों को टिकट क्यों दिया गया? आखिरकार क्यों उसको मरने के लिए 17 रुपए का टिकट दिया गया? वो भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक जो निजी कंपनी ओरेवा कंपनी का जयसुख उद्धवजी भाई है पटेल है, उसने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है, नहीं तो कोई लोगों के परिवार को भी मिले है। और आगे जो एफआईआर दिया है पुलिस ने भी एक पुलिस केस दाखिल किया और आगे 304, 308, 114 के तहत अभी एफआईआर किया हुआ है। देखिए, एफआईआर तो हो गई है, पर जो जाने गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। यहाँ पर क्या हम ये भी लापरवाही माने कि इतने सालों पुराना ब्रिज था, उसका फिर से रिनोवेट किया गया, उसे फिर से रिपेयर किया गया, और पर उस पर टेस्टिंग नहीं हुई, बिना टेस्टिंग के चालू कर दिया गया? जी, वो सही बात है कि टेस्टिंग भी नहीं हुआ, नहीं तो कोई फायर की सुविधा थी। और जो प्रशासन है, जो नगर पालिका प्रशासन है, मोरबी नगर पालिका, उसने भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था इस पुल को चालू करने का। तो पुल आखिरकार क्यों चालू हुआ वो भी एक बड़ा सवाल है। किसके नजर से चालू हुआ, किसके इशारे पे चालू हुआ और क्यों चालू हुआ, ये सब जो है वो इंक्वायरी की बात है। और सबसे बड़ा सवाल भी है कि इस पुल को कोई मान्यता नहीं थी, तो चालू क्यों करने दिया? मान्यता नहीं थी, जल्दबाजी में चालू कर दिया गया। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं अतुल, क्योंकि जल्दबाजी में चालू कर दिया गया, ना लोगों की जान से बढ़कर इन्होंने देखा, जान से बढ़कर देखा कि पुल चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे भी इनकम होगा। बहुत सारी यहाँ पर खामियां हैं, गिनाते गिनाते थक जाएंगे पर खामियां खत्म नहीं होंगी, पर इसका जवाब शायद ही मिल पाए। बहुत शुक्रिया।
तो गुजरात में ब्रिज टूटा है, 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 170 का रेस्क्यू कर लिया गया है, कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत खराब है। ये कल देर शाम हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। 100-125 लोगों की क्षमता वाला ये ब्रिज था जिस पर 400 से 500 लोग सवार थे और यह बड़ा हादसा हो गया अचानक से पुल टूटने से। कई सारे लोगों की जान चली गई। 50 के लगभग बच्चे और महिलाएं शामिल हैं जिनकी जान गई है। अभी कई सारे लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है, कई सारे लोग नहीं निकाले जा सके हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी हुई है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, अभी भी चल रहा है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अस्पताल भी पहुंचे, जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं जिनकी हालत खराब है। मोरबी ब्रिज टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, रात की तस्वीरें। दिक्कतें बहुत हुई पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। तक वहाँ पर इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पर दलदल ज़्यादा है और वहाँ फंसने का खतरा रहता है। फिर भी हम यहाँ पर वो तस्वीरें दिखाने के लिए बेहद क्लोज आए हैं कि देखिए पूरी 3 और है ना रॉक्स है, पूरी तरीके से पत्थर है और पत्थर के बीच में ये आरसीसी स्ट्रक्चर से दीवार खड़ी की गई थी और पानी रोका गया था। लेकिन अब चूंकि जिस तरीके की स्थिति है वहाँ पर ऐसे में ये दीवार तोड़नी ज़रूरी हो गई और इसीलिए 2-2 जेसीबी मशीन तो मोरबी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा हुआ है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मच्छू नदी में यह ब्रिज टूटा, अब तक 132 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई सारे लोगों के अभी भी फंसे होने की जानकारी है। और आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। कि लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पे मौजूद हमारे साथ पुरुष को नमन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक यूनिटी परेड होता है, प्रधानमंत्री यूनिटी प्लेज दिलवाते हैं और उसके साथ ही हम सभी को याद भी दिलाता है ये दिन कि सरदार साहब ने किस तरीके से एकीकरण की शक्ति को समझाया। उन्होंने किस तरीके से 550 से ज्यादा रियासतें जो बटी पड़ी थी उनको किस तरीके से एक किया। और एक बात हम सभी जानते हैं कि भारत के भविष्य के बारे में कई ऐसे लोग थे जो निराशावादी थे उस जमाने में, जिन्हें लगता था कि भारत अपनी विविधताओं के कारण एक तरीके से बिखर जाएगा। और ऐसे दौर में भी सभी लोगों की उम्मीद की किरण जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ऐसे में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो प्रतिमा है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसका जब लोकार्पण हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं ये प्रतिमा उनको साहस, सामर्थ्य और संकल्प को याद दिलाती रहेगी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी, और जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था, जिस महापुरुष ने सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।
जो दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस प्रतिमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं, कई ऐसे अहम कार्यक्रम का केंद्र अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन चुका है, जो हम साफ तौर पर देखते हैं। और इसके साथ ही जो यूनिटी परेड है वो काफी खास होती है, जो यहाँ होती है हर यूनिटी डे के दिन। और इस बार भी हम देखेंगे कि 5 स्टेट की पुलिस फोर्स, जो हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, यहाँ की स्टेट पुलिस फोर्सेस भी हिस्सा ले रही हैं इसमें। बीएसएफ के कंटिजेंट भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ ही जो पुलिस स्पोर्ट्स मेडल विनर्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, वो भी इस परेड में हिस्सा लेंगे। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड है वो अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होता है। यूनिटी डे पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही एक परेड ग्राउंड है, वहां पर इस कार्यक्रम को किया जाता है। उसके साथ ही इस बार का मुख्य अट्रैक्शन राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लौह पुरुष को नमन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस है और पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है और नमन कर रहे हैं। केवड़िया में पीएम मोदी हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया पहुंचे हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी आज से 1 नवंबर तक गुजरात के 3 दिवसीय दौरे, कल से जो है 3 दिवसीय दौरा उनका शुरू हुआ है और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केवड़िया की तस्वीरें हैं जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप केवड़िया से देख रहे हैं। पीएम मोदी मौजूद हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है। डॉक्टरों के बीच में मारपीट का मामला सामने आया है। आईएमए के पदाधिकारियों के बीच मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है। जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे और ग्वालियर आईएमए के सदस्यों के बीच विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। स्वागत भाषण के दौरान
विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद मारपीट हुई। आईएमए के स्टेट लेवल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये विवाद हुआ। जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टरों के बीच मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आईएमए के पदाधिकारियों के बीच हाथापाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं। जबलपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों के बीच में मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आईएमए के पदाधिकारियों के बीच हाथापाई हुई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। स्वागत भाषण के दौरान ये विवाद शुरू हुआ और विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। आईएमए के पदाधिकारियों के बीच हाथापाई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, डॉक्टरों के बीच में विवाद हुआ है, हाथापाई हुई है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए रितु, दरअसल आईएमए की स्टेट लेवल जो जनरल मीट होती है वो जारी थी। तमाम जितने भी अन्य पदाधिकारी जिले के हैं, चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, सभी पदाधिकारी जबलपुर आए हुए थे और आईएमए हॉल में ही ये मीटिंग चल रही थी। इस बीच आईएमए के जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे अपना संबोधन दे रहे थे। उसी बीच भाषण के दौरान ही कुछ न कुछ विवाद जो है वो शुरू हुआ, बात हुई। उसके बाद आईएमए ग्वालियर की तरफ से डॉक्टर सुनील अग्रवाल जो हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कुछ बात को लेकर के। उसके बाद बात आगे बढ़ती गई और मीडिया में जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है वो बतलाता है कि आगे की कहानी आखिर क्या कुछ हुई। चिकित्सकों में आपस में ही दे दनादन कहीं ना कहीं लात घूसे चले और मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कल ये मीटिंग आयोजित की गई थी और बेशक जो विवाद पनपा उसने कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का ऐसा प्रोफेशन है और ऐसी कौम है जो अमूमन ऐसी तस्वीरें कभी उनके पास से सामने नहीं आती हैं और पढ़ा लिखा वर्ग एक होता है और उनके बीच अगर ऐसी प्रकार की मारपीट देखने को मिली है, तेज स्वर में बातें हो रही थी, क्या कुछ विवाद था ये तो ज्यादा जानकारी फिलहाल स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर था कि पूरे स्टेट लेवल की ये मीटिंग थी और भाषण के दौरान ही, स्वागत भाषण के दौरान ही कोई बात जो थी वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरी ग्वालियर खेमे को और उसके बाद विवाद पनपता गया और ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। फिलहाल अब तक पुलिस में ऐसी कोई शिकायत अभी तक तो नहीं हुई है। संभवतः आपस में ही आईएमए के द्वारा इस पूरे मसले को निपटा लिया गया, लेकिन बेशक इस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिर चिकित्सक जैसी कौम भी अगर मारपीट करेगी तो लाजमी है समाज में इसका संदेश क्या जाएगा ये समझा जा सकता है। रितु, ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।